नमस्कार। कभी सोचा है कि अपनी सफलता की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए? तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसी जबरदस्त आदतों की जो बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकती हैं। ये सारे आइडियाज एक बहुत ही वायरल मैसेज से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कामयाब होने की इच्छा तो बहुत है, पर ये समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और आज हम इसी का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें 10 ऐसी कमाल की आदतें बताई गई हैं जो इस इच्छा को हकीकत में बदल सकती हैं। और समझने में आसानी हो इसलिए हमने इन आदतों को कुछ ग्रुप्स में एक क्लियर फिलॉसफी में बांट दिया है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज हमारी नींव यानी हमारा माइंडसेट। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ी कामयाबी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर से, हमारे सोचने के तरीके से ही शुरू होती है। तो पहली आदत है एक दिन एक लक्ष्य। इसका मतलब बहुत सिंपल है। बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने के लिए हर रोज बस एक छोटा सा कदम उठाना है। रोज एक छोटा टारगेट पूरा करना है। हर दिन एक कदम और मंजिल खुद ब खुद पास आती जाएगी। इस सोर्स में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। लक्ष्य के बिना जीवन गेंद के बिना क्रिकेट जैसा है। सोच कर देखिए कितना सही है ना? अगर हर दिन का कोई गोल ही नहीं है तो सारी भाग दौड़, सारी मेहनत किस काम की? ठीक है, अब आते हैं आदत नंबर 2 पर। अपना नजरिया बदलें। और ये सिर्फ दुनिया को देखने की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि आप उसे समझते कैसे हैं, उसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं। या ना, नजर और नजरिए के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, नजर तो वो है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, मतलब ये फिजिकल दुनिया। लेकिन नजरिया वो है कि हम उसे समझते कैसे हैं। और यही वो एक्टिव चॉइस है जो मुश्किलों को मौकों में बदल सकती है। आदत नंबर 3, गलतियों से सीखना। अक्सर हम गलतियों से डरते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि ये डरने की नहीं बल्कि सीखने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। जब हम मिस्टेक्स को एक टीचर की तरह देखने लगते हैं तभी असल में ग्रोथ होती है। इस सोर्स में एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी दी गई है। गलतियां कच्ची पेंसिल से लिखे शब्दों की तरह हैं। आप उनसे सीख सकते हैं और उनकी ताकत को मिटा सकते हैं। मतलब गलतियां परमानेंट दाग नहीं हैं, वो तो सिर्फ एक सबक हैं जिन्हें सीखा और सुधारा जा सकता है। तो माइंडसेट तो हो गया हमारा फाउंडेशन, लेकिन अब उस इंजन की बात करते हैं जो इस फाउंडेशन पर कामयाबी की गाड़ी चलाएगा। और ये इंजन है डेली एक्शन। क्योंकि सीधी सी बात है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, अच्छी सोच को एक्शन में बदलना ही पड़ता है। तो हमारी चौथी आदत है प्रेजेंट में जीना। मतलब अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस इस पल पर लगाना। क्योंकि यही वो एक चीज है जो हमारे कंट्रोल में है। ये जो टाल मटोल करने की आदत है ना, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, ये तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। देखिए, जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, जो आने वाला है वो हमें पता नहीं, तो फिर क्या बचा? यही पल। जो करना है अभी करना है, असली पावर अभी में है। अगली आदत है बदलाव को अपनाना, उसे गले लगाना। लाइफ हो या सक्सेस, ये कोई सीधी सड़क तो है नहीं, इसमें उतार चढ़ाव आते ही हैं। तो जो लोग चेंज से लड़ते नहीं बल्कि उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, असल में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। आदत नंबर 6 है रोज कुछ नया करना। ये आदत है लगातार सीखने की, खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने की। क्योंकि एक सीधी सी बात है, अगर हम वही काम बार बार करेंगे तो रिजल्ट भी तो वही मिलेगा ना। ग्रोथ के लिए कुछ नया करना ही पड़ता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको रोज कोई पहाड़ तोड़ना है। सिर्फ एक नया पेज पढ़ लेना, ऑफिस से घर के लिए कोई नया रास्ता पकड़ लेना, या किसी नए इंसान से बस हेलो बोल देना, ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि अपना जो कंफर्ट जोन है ना, उसे रोज थोड़ा सा बड़ा करना है। तो ठीक है, हमारे पास एक सॉलिड माइंडसेट है और एक्शन के लिए एक इंजन भी है। लेकिन इस इंजन को चलाने के लिए फ्यूल कहाँ से आएगा, एनर्जी कहाँ से आएगी? तो हमारी तीसरी और आखिरी थीम है आपका कैरेक्टर। ये वो आदतें हैं जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। 7वीं आदत, दूसरों के बारे में बुरा मत सोचिए। जब हम दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वो एक जहर की तरह काम करता है जो सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही पहुंचाता है। यह हमारी वो कीमती एनर्जी सोख लेता है जिसे हमें अपने गोल्स पर लगाना चाहिए था। आदत नंबर 8, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को खुश रखिए। इस सोर्स के मुताबिक
पेरेंट्स की खुशी और उनका आशीर्वाद वो पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कामयाबियों के लिए जरूरी हैं। इस सोर्स का लॉजिक ये है कि जब परिवार में खुशी होती है तो वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और यही एनर्जी हमें मेहनत करने और मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है, जो बड़े सपने पूरे करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम आते हैं सबसे जरूरी फाइनल हिस्से पर। ये वो 2 नियम हैं जो बाकी सभी आदतों को एक साथ बांध कर रखते हैं, उन्हें ताकत देते हैं। तो नवी आदत है सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन। ये वो पुल है जो मोटिवेशन और असल कामयाबी के बीच का गैप भरता है। देखिए, मोटिवेशन से आप काम शुरू तो कर लेंगे, लेकिन डिसिप्लिन ही वो चीज है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, खासकर उन दिनों में जब काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। और आखिर में 10वीं और सबसे जरूरी आदत, बस कभी रुको मत। हमेशा याद रखिए, सफर रुकने के लिए शुरू नहीं होता, ये खत्म करने के लिए शुरू होता है। आपकी स्पीड तेज है या धीमी, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं या रेंग रहे हैं, कोई बात नहीं। सबसे जरूरी बात बस एक है, चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि मंजिल कितनी दूर है, सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम हर हाल में चलते रहने के लिए तैयार हैं।